मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सामान्य वक्ता का स्वरूप तो हम 9 बिंदुओं के माध्यम से देख चुके हैं। विशेष वक्ता का स्वरूप या ऐसा कहिए वक्ता के विशेष लक्षण, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल वैसे आचार्य गुणभद्र का जो आत्मानुशासन ग्रंथ है उसका एक छंद अपन ने देखा था, जिसमें सारे 9 गुणों की चर्चा की गई थी। उसके ऊपर चर्चा करने के बाद हमने वक्ता के विशेष लक्षण प्रारंभ किए थे, जिसमें पहले बिंदु के ऊपर अपन ने चर्चा की थी व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान है। अब इसमें थोड़ी सी और बात मैं करना चाहूँगा। व्याकरण का विशेषज्ञ या व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, अनुदरा कन्या, इसका क्या अर्थ होता है बताइए। अनुदरा कन्या का अर्थ क्या होता है? पतली लड़की। सॉरी, मतलब लीनियंट थिंग गर्ल, ऐसा। ओके ओके। और लखनऊ पे जाएंगे तो बिना मतलब पेट के ऐसे बोलेंगे अनुद्रा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, फिर से एक बार। मैं ये कह रहा था, अनुद्रा का मतलब विदाउट उदर, बिना पेट। ओके, तो ऐसा मैं उसको वो किया हूँ, डिकोड। आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो बराबर कर रहे हैं, नो डाउट। अनुदरा कन्या का एक अर्थ तो ये होगा कि बिना पेट की कन्या, परंतु बिना पेट की कोई कन्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर अनुदरा कन्या मतलब जिसका पेट दिख करके नहीं आता, नहीं के बराबर है तो, परंतु दिख करके नहीं आता, ऐसा अर्थ लेना चाहिए अनुदरा कन्या का। पेट नहीं है ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये व्याकरण का जो विशेषज्ञ होगा वही समझ पाएगा। और अब मैं आपको कई विद्वानों की उदाहरण दूंगा। अपने गोपाल दास जी बरैया, उन्होंने गोपाल दास के कितने अर्थ करके दिखाए थे? बताइए। गोपाल दास क्या क्या तो था ना, गोपालक, गायों को पालता है। और 2-3 और थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है इससे। बात ही है दास जिसका, ऐसा भी कुछ। करेक्ट। 2 व्याकरण के 2 समास 2 मिलते हैं, एक आपका तत्पुरुष समास और एक बहुव्रीहि समास। मतलब वैसे समास तो बहुत सारे, बट उन्होंने जो अर्थ करके दिखाया था वो 2 अर्थ करके दिखाए थे। एक षष्ठी तत्पुरुष से देखा जाए तो गोपालस्य दासः गोपाल दासः, ये अर्थ क्या होता है? गोपाल का दास सो गोपाल दास, बराबर, मतलब कृष्ण का भक्त, ऐसा पहला अर्थ निकलता है। दूसरा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहता है? गोपालः दासः यस्य सह गोपाल दासः, मतलब गोपाल ही है दास जिसका, ऐसा गोपाल दास। तो पंडित जी साहब ने कहा था मैं वो दूसरा वाला गोपाल दास हूँ। अब ये कब अर्थ कर सकता है कोई? जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा वही कर सकता है। व्याकरण का विशेष ज्ञान नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। और व्याकरण का ज्ञान होने से रोचकता आती है। आप नए नए अर्थ करके दिखा सकते हो, नए नए क्या कहना चाहिए, अलग अलग रूप से एक ही अर्थ घटित करके दिखा सकते हो। पंडित टोडरमल जी के बारे में बात कहूँ मैं आपको, अपना गोमटसार जीवकांड का जो उन्होंने मंगलाचरण है उसकी जो टीका करी है उन्होंने, वहाँ पर एक ही गाथा के टीका में उन्होंने 9 प्रकार से अर्थ करके दिखाए हैं। मतलब विचार कीजिए, एक ही गाथा के 9 प्रकार से अर्थ
कैसे हो सकता है? मैंने आपको बंशीधर जी का तो उदाहरण दिया ही था। किसी ने पूछा हो तो आप बंशीधर ही ना, मतलब टोडरमल जी के जो उस समय के जो गुरु थे बंशीधर जी, किन्हीं ने कहा आप तो बंशीधर हो। टोडरमल जी ने कहा बंशीधर के 17 अर्थ होते हैं, तो 17 अर्थ करके दिखाए थे। व्याकरण से इतने सारे फायदे हुआ करते हैं। और एक और बात समझना, विशेष प्रभावना होनी होगी तो व्याकरण का ज्ञाता होना जरूरी है। बेसिक भी क्यों ना हो, व्याकरण का ज्ञाता होना जरूरी है, अन्यथा कुछ का कुछ कह देगा तो वो बात नहीं जमेगी। व्याकरण, शब्दोच्चार, अच्छा व्याकरण के साथ साथ शब्दोच्चार भी ले लेना। क्यों साहब? कल मैंने आपको शायद एक बात कही थी, अगर स का श कर दिया जाए तो सकल का शकल हो जाएगा, स्वजन का श्वजन हो जाएगा और सकृत का शकृत हो जाएगा। अर्थ जानते हैं सभी के? मैं अभी 6 शब्द कहे, 6 शब्दों के अर्थ जानते हैं? देखिए, सकल और शकल ये तो समझते हैं। स्वजन और श्वजन ये समझते हैं। स्वजन तो अपने जन और दूसरे में क्या होगा? श्वजन तो अपने लोग हो गए, और स्वजन में क्या वर्ड मीनिंग निकलेगा? श्व मतलब होता है कुत्ता, टॉमी। तो कुत्तों का समूह, कुत्ते जन, ओके, ये अर्थ बनता है। और स्वान होता है ना, श्व भी अर्थ होता है, श्व भी अर्थ होता है। आप अगर रत्नाकर श्रावकाचार्य देखेंगे तो वहां पर क्या अर्थ है? श्वापि देवोपि देवश्वा, कहां पर आया ये प्रकरण रत्नाकर श्रावकाचार्य में? अरे सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं। श्वापि देवोपि देवश्वा जायते धर्म के विषय, देखना चाहिए, शायद ये 29वां श्लोक होगा, देख लीजिए। तो कहते हैं सम्यक दर्शन के प्रभाव से कुत्ता भी देव बनता है और मिथ्या दर्शन के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है, ऐसा वहां पर अर्थ बताया। खैर, शिव का अर्थ होता है डॉग। और तीसरा शब्द मैंने कहा सकृत और शकृत। सकृत मतलब क्या होता है? एक बार। सकृत मतलब होता है एक बार, और शकृत मतलब होता है, सकृत मतलब होती है विष्टा, ठीक है? शकृत मतलब विष्टा होती, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए व्याकरण, शब्दोच्चार, इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नहीं तो अच्छा, व्याकरण में भी कई दिक्कतें हो सकती है। कोई साउथ का होगा या कोई अरब देशों का होगा, वो कैसे कहेगा? मैं यहाँ पर जाती, मैं वहां पर आती, मैं ये सब करती। अरे तू पुरुष है, तू करती करती कैसे बोलता है? अब हम हमारे घर को जाती, अरे कितने जनों सुना है ऐसा? प्रदेश प्रमाणे बोले, इंडिया में भी सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, रीजनल वाइज। परंतु सही है या गलत है? गलत ही है। हाँ, मैं तो यही कहना चाहता, प्रदेश कैसा भी हो, गलत बोल रहे हैं ना, सो गलत ही है, ठीक है? तो उसमें फिर एक्सेप्शन नहीं बनता है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि प्रदेश की अपेक्षा से भाषा भी बदलनी पड़ी, उसका व्याकरण भी बदलना पड़ेगा, जो कि शक्य नहीं है। व्याकरण तो सर्वकाल में एक ही हुआ करता है, समान ही हुआ करता है। खैर, तो व्याकरण, न्यायाधिक का भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए। कैसे? न्यायाधिक का विशेष ज्ञाता क्यों होना चाहिए? कोई आपको कहे कि जैन दर्शन के बारे में आप तो पढ़ाते हैं, जरा नैयायिक के बारे में बताइए, जरा बौद्ध दर्शन के बारे में बताइए, जरा अद्वैत ब्रह्मवादी के बारे में बताइए, क्या समझेंगे? आप रोजाना कहते हैं कि भगवान आपका अपना आत्मा शुद्धात्मा नित्य है, ध्रुव है, और नित्य है, ध्रुव है, ये बातें तो अद्वैत ब्रह्म वाले भी कहते हैं, तो आप अंतर कैसे करके दिखाएंगे? बौद्ध मत वाले भी कहते हैं कि उन्होंने भी अनंत सिद्ध आदि पद माने, वे भी तीर्थंकर आदि की बात कहते हैं, तो अपने तीर्थंकर और उनके तीर्थंकर में कैसे अंतर करेंगे? निर्वाण का कंसेप्ट अपन ने भी माना है, उन्होंने भी माना है, उनके निर्वाण में और अपने निर्वाण में क्या फर्क है? उन्होंने निर्वाण की जो परिभाषा मान रखी है वो किस प्रकार से है, और अपन ने जो निर्वाण की परिभाषा मान रखी है
वो क्यों सही है, ये आपको अर्थ कब बता पाएंगे, जब मतांतरों का अध्ययन किया होगा, न्याय आदि का अध्ययन किया होगा, तभी तो जाकर के बता पाए होंगे। और इसके लिए देखना चाहिए पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशकी का 5वां अध्याय, पूरा का पूरा उसी से भरा हुआ है। अन्य मत खंडन, अन्य मत खंडन, अन्य मत खंडन, पूरा उसी से भरा हुआ है। तो न्यायाधीश का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो उनकी भी बात सही है, हाँ उनकी भी बात सही है, हमारी बात सही है, हाँ हमारी भी बात सही है, तो यहाँ पर ये बात नहीं चलेगी, उनकी भी बात सही है, अपनी भी बात सही है। क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरणे क्या है वो, कोई तो भी एक ही होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कारिका है आप्तमीमांसा की, जहाँ पर आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि इतने सारे एक मिनट है, बस एक मिनट मुझे क्या हाँ बराबर, सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिद एव भवेद गुरु, क्या कहा, तीसरी कारिका है आप्तमीमांसा की, देखो अध्ययन तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधत सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिद एव भवेद गुरु, मतलब कोई एक ही योग्य होना चाहिए। तो योग्य कौन, प्रबल युक्ति कौन, दुर्बल युक्ति कौन, ये तुम कब बता पाओगे, न्याय का अध्ययन किया होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कहते हैं बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो कैसे, कैसे, जरा उदाहरण कोट कीजिए। आप ये कर्णानुयोग षटखंडागम ऐसे बोल रहे, बराबर बराबर, षटखंडागम, गोमतसार, लब्धिसार, सपनासार। नहीं, मैं ग्रंथों के उदाहरण नहीं पूछ रहा हूँ, किसी एक विशिष्ट प्रकरण का आपको उदाहरण पता है क्या? चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई कहता है कि जमीन कंद नहीं खाना चाहिए, जैनी लोग तो सिर्फ, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कुछ दिनों पहले, जैन तो सिर्फ कांदा नहीं खाता है, जैन तो सिर्फ कांदा नहीं खाता है। अच्छा, जैन सिर्फ कांदा नहीं खाता है, तुमने अभक्ष्य के बारे में जरा पढ़ा है? अभक्ष्य के बारे में जरा पढ़ना, कहाँ पर? सबसे पहले पढ़ना नाटक समयसार में, जहाँ पर 22 अभक्ष्यों की बात कर रही है। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठुमर, पाकर जोफल होई अजान, फिर कंद मूल माटी विष आमिष, मधु माखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत ये 22 बखान। 22 आखान मतलब 22 प्रकार के अभक्ष्य बताए, जिसमें मांस की बात करी है, मदिरा सेवन की बात करी है, विष की बात करी है, मिट्टी की बात करी है, और चलित रस की बात की है, न जाने कितने प्रकार के अभक्ष्यों की बात करी है। तुम उसमें से किसकी बात कर रहे हो? कंदमूल, सिर्फ कंदमूल में भी कांदे की बात कर रहे हो। अरे तुम कुछ ही बात नहीं जानते हो। ऐसा विशेष अध्ययन होना चाहिए। फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है हरिओम में तो चाहे उसका सेवन कर सकते हैं ना, पत्ता सब्जी खा सकते हैं हम, चाहे वो सब्जी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं। क्या कहा? हम चाहे तो फिर पपीता भी खा सकते हैं, तरबूज भी खा सकते हैं। मैं खरबूजे की बात नहीं कर रहा हूँ, तरबूजे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? वाटरमेलन। वाटरमेलन खा सकते हैं हम, जैक फ्रूट खा सकते हैं। इनको नहीं खाना, इसके बारे में कहाँ बताया है? कहाँ बताया है? गोमटसार, जीवकांड, गाथा नंबर 185, 86, 87, 88, 3 या 4 गाथाओं में पूरा प्रकरण फैला हुआ है। नहीं 4 नहीं, 2 ही गाथा है इनफैक्ट। 186, 187, 186, 187 नंबर की गाथा देखनी चाहिए, जहां पर सारे लक्षण बताए गए हैं। अगर ये लक्षण पाया गया तो अभक्ष्य है, ये लक्षण पाया गया तो अभक्ष्य है, वहां पर सिर्फ चिन्ह बताए गए हैं। अब इतना विशेष अध्ययन कौन
इतनी बात कौन कर पाएगा? जिसका बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन हुआ है वही कह पाएगा। ठीक है, और एक उदाहरण देता हूं मैं, आखिरी उदाहरण। चलिए आपसे ही प्रश्न पूछता हूं। पंच कल्याणक में कितने देव, कितने इंद्र उपस्थित होते हैं? सो इंद्र। अरे पंच कल्याणक की बात कर रहा हूं मैं, केवल ज्ञान कल्याणक की नहीं। अच्छा, प्रमोद शरण में तो सो इंद्र रहते हैं। बोलिया भी बुलवाते हैं, नाम भी लिखवाते हैं, सब करते हैं। कितने इंद्रों के लिए करते हैं? स्वर्ग की ही बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। अरे कोई नहीं जानता क्या? अरे 16 इंद्रों की बात आती है, अगर आपने सुना होगा तो 16 इंद्रों की बात वहां पर वर्णन आता है। कौन से 16? वही आप सोच करके बताइए कौन से 16 होने चाहिए? अच्छा आपको क्या लगता है 16 मतलब कौन से? 16 इंद्र कहे हैं तो कौन से? वैमानिक देव के। हाँ बट वैमानिक में भी कौन से, मैं वो पूछ रहा हूँ। पांच ये आ जाएंगे, सूर्य चंद्र। नहीं, अरे वैमानिक कह रहा हूँ मैं, वैमानिक का उत्तर चाहिए ये तो। वो ज्योतिषी हो गए। हाँ हाँ, वैमानिक 14 में इंद्र तो आते ही है। अरे सामान्य रूप से कोई क्या कहा? पहले से 9 से 7 तक एक एक देव। ठीक है, 5 से 12 तक 4, ऐसा। हाँ, फिर 13 से 16 में फिर 4। नहीं, थोड़ा सा गलत गए, आपका अप्रोच सही था। हाँ देखिए, हाँ 16 इंद्र कैसे बनाते हैं लोग? प्रायः ये उत्तर देते हैं 16 स्वर्ग के 16 इंद्र। क्या उत्तर देते हैं? 16 स्वर्ग है तो पंच कल्याणक में 16 स्वर्ग के 16 इंद्र आएंगे। रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों साहब? क्योंकि तत्वार सूत्र की टीकाओं में स्पष्ट उल्लेख आया है 13, 14, 15, 16 इन ऊपर के 4 स्वर्गों के देव इंद्र कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो 16 की संख्या बनेगी कैसे? पहले 4 सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र इनके इंद्र और प्रति इंद्र गिनती करते जाना, इनके इंद्र और प्रति इंद्र। उसके बाद में जो 5 से लेकर 12 है, स्वर्ग नंबर 5 से 12 है, उनमें हर एक जोड़े में एक इंद्र एक प्रति इंद्र, मतलब 5, 6 में एक इंद्र एक प्रति इंद्र, 6, 7 में 7, 8 में एक इंद्र एक प्रति इंद्र, 9, 10 में एक इंद्र प्रति इंद्र, 11, 12 में एक इंद्र प्रति इंद्र। मुझे बताइए कितने हो गए? और पहले के 8 और 8 16 हो गए 16। तो क्या भैया नहीं डिस्कस करके आते होंगे कि आज ये जाएंगे आज वो जाएंगे? नहीं अब वो कैसे व्यवस्था, नहीं सभी जन साथ में जाते होंगे ना। नहीं ऐसे तो 5 और 6 में से कौन सा इंद्र प्रति? नहीं उसमें भी नहीं उसमें निश्चित होता है 5 और 6 इन 2 स्वर्गों में जो नहीं, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट उसमें भी निश्चित होता है कि एक जगह से दक्षिणेंद्र जाएगा, एक जगह से उत्तरेंद्र जाएगा, ऐसा कुछ है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अपन जब तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो आपको बराबर ख्याल में आ जाएगा। परंतु डिसाइड करके नहीं, वो प्री डिसाइडेड होता है कि इन 2 में से यही जाएगा।
और ऐसा होता है क्या, भरत क्षेत्र में, युवक क्षेत्र में ये जाएंगे, भरत क्षेत्र में ये जाएंगे, ऐसे भी होगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक समय में एक इंद्र 170 जगह हाजिरी लगा सकता है। कब हुआ था ये? अजितनाथ भगवान के काल में 170 संवत्सरण चले थे मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल जितना होता है 170 संवत्सरण लगे थे उस काल में। 170 कैसे हुआ जरा बताना। हाँ क्या कहते हैं? 5 भरत, 5 हिरवत और 32 विजय महाविजय क्षेत्र थे। 32 गुना 5 160 8 महाविजय क्षेत्र हो गए 170। तो इस तरह से 170 संवत्सरण लगे थे अजितनाथ भगवान के काल में। तो 170 जगह पर इंद्र हाजिरी लगाते हैं। और सिर्फ 170 ही नहीं, वो तो कितने भी रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकृत शरीर है। मूल शरीर तो रहता है उनके स्वर्ग में, उनके विमान में, उनका वैकृत शरीर संवत्सरण में रहता है। ऐसा है। समझ आपको? मूल शरीर वही रहता है और वैश्विक शरीर घूमता रहता है। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, यदि मैं इंद्र होऊंगा तो मैं जाने भगवान का समक्ष है ना, वहां जाके अटेंड करूंगा। ऐसा तो ये कब संभव है? जब बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, तभी संभव है। ये अपन ने किसकी चर्चा की? पहले पॉइंट की चर्चा की। पहले पॉइंट में भी 3 सब पॉइंट थे, एक तो व्याकरण की बात है, एक न्याय की बात है और एक बड़े बड़े जैन शास्त्रों की बात है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा, जिसका जहां पर आकर के हम रुके थे आज वहीं से कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर बात कहते हैं कि अध्यात्म रस का सॉरी क्या है, यहां पर लिखिए अपने स्वरूप का अनुभव हुआ हो। दूसरा गुण क्या लिखेंगे? अपने स्वरूप का अनुभव हुआ हो। ब्रैकेट में आत्मानुभवी होना चाहिए। हाँ अब ये सुनकर के आपको क्या लग रहा है? आत्मानुभवी होना चाहिए, ये सुनकर के क्या लग रहा है? वो जो हमने डिस्कस किए थे ना आगम आश्रित और बराबर। सबसे पहला प्रश्न ये उपस्थित होगा कि जो अपन ने चर्चा की थी कि वक्ता तो आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी चाहिए, अनुभवाश्रित हो तो उससे कुछ फायदा हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। अब यहाँ पर कह रहे कि आत्मा का अनुभव किया हुआ होना चाहिए। कौन सी सही माने? भाई तुमने बस अपेक्षा नहीं समझी है, अपेक्षा समझो। यहाँ पर आगे स्वयं लिखेंगे, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। सॉरी क्या कहा? अनुभव जिसको न हुआ हो वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। पद्धति ही से वक्ता होता है मतलब वो क्या कहना चाहिए, व्यवहार से वो वक्ता है, व्यवहार से वो वक्ता है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए ना, पेज नंबर 15 पर भी लास्ट लाइन क्या पड़ी थी? वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए, ये गुण तो अवश्य चाहिए, मतलब आगम आश्रित सम्यक ज्ञानी होना चाहिए एक। और दूसरी बात, जो अपन अभी गुण पढ़ रहे हैं वे विशेष लक्षण है। विशेष लक्षण हर एक वक्ता में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों साहब? क्योंकि उपदेश जो अनुभवाश्रित वक्ता देगा, बिना अनुभव वाला वक्ता भी वही उपदेश देगा या कुछ अलग उपदेश देगा? मुझे पहले इसका उत्तर देना। उपदेश तो वही देगा, बराबर, भगवान की वाणी का ही उपदेश। बराबर, वाणी वही है, भगवान का उपदेश भी वही है, तो माल भी वही आएगा। फर्क कहाँ पर पड़ेगा? और हाँ देखिए ना,
उपदेश किसी का भी सुनो, पुरुषार्थ तो अपन को ही करना है। उपदेश किसी का भी सुनो, पुरुषार्थ तो अपन को ही करना है। कोई वो आकर के तो हमें सम्यक दर्शन देने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर विशेषता बताना चाहते हैं। अगर आगमाश्रित के साथ साथ अनुभवाश्रित हो तब तो फिर सोने पे सुहागा, फिर 4 चांद लग जाएंगे उसके वक्तापने के ऊपर, ये बात कहना चाहते हैं। हाँ, कहाँ थे? हाँ, अध्यात्म रस का रसिया होना या अपना आत्मानुभव किया हुआ होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो 2 घाटे होंगे। देखो, अध्यात्म रस के द्वारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अध्यात्म रस से अगर उसे आत्मानुभव नहीं हुआ होगा तो 2 घाटे हैं। एक, स्वयं ही आत्मानुभव नहीं करेगा तो स्वयं का उद्धार कैसे करेगा? सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में ही लगा रहेगा, आत्मानुभव स्वयं नहीं करेगा तो फायदा कहाँ पर होगा? सबसे पहला घाटा खुद को होगा। दूसरा घाटा, जो इम्पैक्ट एक आत्मानुभवी वक्ता डाल सकता है, शायद ही वो उतना इम्पैक्ट एक मात्र आगम का ज्ञानी वक्ता डाल पाएगा। जाहिर सी बात है, जो अनुभवाश्रित होगा, जिसने आत्मा का अनुभव किया होगा, वो आपको ज्यादा अच्छे से आत्मा के बारे में बता पाएगा या जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है वो बता पाएगा? जिसने किया है। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसने शक्कर को नहीं चखा है और एक व्यक्ति है जिसने शक्कर को चखा है। कौन आपको शक्कर के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएगा? जिसने चखा है। बराबर, जिसने चखा है वही बता पाएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं, आपको श्रोतागण के ऊपर भी अच्छा प्रभाव डालना है तो अनुभवाश्रित होना जरूरी है। जरूरी मतलब एक विशेष कंडीशन वहां पर आ जाती है, हाँ, विशेषता वहां पर आ जाती है। ठीक है, हाँ, कुछ उदाहरण देना चाहूंगा इस बारे में। जो पहला तर्क मैंने आपको दिया ना कि स्वयं का घाटा होगा, बात ऐसी है। पहला उदाहरण, एक व्यक्ति ने एक प्रतिज्ञा ली, क्या? कि मैं रोज 10 लोगों को कुछ ना कुछ धर्म की चीज पढ़ाए बिना भोजन नहीं करूंगा। रोज 10 जनों को कुछ ना कुछ धर्म की चीज पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अब एक दिन हुआ यूं कि 10 के बजाय सिर्फ 9 ही मिले, 10 के बजाय सिर्फ 9 ही मिले और 10वां नहीं में। अब प्रतिज्ञा तो पूरी हुई नहीं है, 10वां तो मिला नहीं है, क्या करे? पत्नी परेशान, अरे चलो जी भोजन कर लो, भोजन का समय निकल गया है। और हाँ, पत्नी भी। अब थोड़ा पुराने काल का उदाहरण लेना, जहाँ पर पहले पति भोजन करता था, सब घर के बड़े बुजुर्ग भोजन करते थे और बाद में घर की सब महिलाएं हैं, जितने भी छोटे थे वे भोजन करते थे। तो वैसा उदाहरण विचार करना। बेचारी जो पत्नी है उसको भी भूख लगी है, उसका तो कोई ध्यान रख ही नहीं रहा है। हाँ, पति अपना रूट करके बैठा है, नहीं 10वां व्यक्ति आएगा तभी मैं भोजन करूंगा। पत्नी ने सहज ही में कहा, एक बार अपने आप को ही समझा लो, 10वां व्यक्ति स्वयं को ही बना लो ना, स्वयं को ही एक दिन समझा लो। हो आंखें खुल गई। उसने तो विचार ही नहीं किया था कि स्वयं को समझाना भी समझाना होता है। दूसरों को समझाने में हम अपने जीवन का अमूल्य समय जाया कर देते हैं, स्वयं को समझाने में कभी समय ही नहीं देते हैं। ये भारी तफावत है। एक दिन का 10-10 घंटा 15-15 घंटा पढ़ाते हैं। कभी खुद के लिए भी समय दिया है? आप देखो, कोई समाज सेवा कर रहा है, अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है।
पर मैं आपको एक चीज़ कहना भूल गया। क्या? वो अपनी माँ को अनाथ आश्रम में रख करके आया है और फिर समाज सेवा कर रहा है। अब बताओ वो अच्छा काम है बुरा काम है? बाप को उसने ऐसे ही हवालदिल कर दिया है। हाँ, ये तो अति हो गई। अति हो गई। हाँ, टू योर सरप्राइज it is not any imaginary situation, it is the harsh reality of today's day। आप नहीं विचार कर सकते, लोग विदेशों में जाकर के समाज सेवा आदि कार्य करते हैं, प्राणी सेवा, प्राणी संरक्षण और क्या कहते हैं पृथ्वी संरक्षण आदि के प्रोजेक्ट्स में लग जाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, लाखों करोड़ों चैरिटी और फिलैंथ्रोपी में दे देते हैं। कभी उनको एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि अपनी माँ और बाप के बारे में भी कभी विचार कर लिया जाए, जिनको एक समय के भोजन के भी लाले पड़ रहे हैं। कभी उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। अब क्या ये विरोधाभास नहीं है? क्या ये हाइपोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल है। सबसे पहली तुम्हारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी, सामाजिक जिम्मेदारी भी थी कि पारिवारिक जिम्मेदारी, देखो 3 जिम्मेदारियां थी, एक तो सामाजिक जिम्मेदारी भी थी, एक तो नैतिक जिम्मेदारी भी थी और एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी थी। क्या? कि तुमने अपने माता पिता का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। माता पिता को ठोकर मार करके तू अगर दुनिया की सेवा करने जाएगा तो कुछ भी फल मिलेगा नहीं, क्योंकि तेरे लिए सबसे पहला तीर तो तेरे माता पिता ही है। जानते हैं, जब भी अपने मुसलमान भाई मक्का मदीना हज की यात्रा के लिए जाते हैं, उनसे एप्लीकेशन मंगवाया जाता है। पूरा उस एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है, स्क्रूटिनी होती है एक एक एप्लीकेशन की। व्यक्ति को पूछा जाता है, उसमें एक प्रश्न होता है, तुम मक्का मदीना की यात्रा के लिए आ रहे हो, अपने माँ बाप की क्या व्यवस्था करके आ रहे हो तुम? अगर तुम्हारे माँ बाप की कोई व्यवस्था नहीं करके आ रहे हो, रिजेक्ट। जाओ, कहाँ पर? माँ बाप के पास जाओ। मक्का मदीना की यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। मतलब हाँ, अपनी माँ की सेवा छोड़ करके तुम पराये की माँ की सेवा करोगे तो ऐसे अधमाधम कार्य का जो अपराध है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक कोई व्यक्ति होकर के गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी करके, उनका ये कथन है। क्या कहा? कोई अगर अपनी माँ की सेवा छोड़ करके पराये की माँ की सेवा करे तो ऐसे अधमाधम कार्य का जो अपराध है उसका मूल्यांकन तो उसके दंड का मूल्यांकन तो संभव ही नहीं है, हम नहीं जानते हैं। उसी प्रकार तुम दूसरों को पढ़ाने में, समझाने में अपना समय खर्च कर रहे हो, ज़रा कभी अपने लिए भी समय निकाला करो। मैं चाहे तो और इतने कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। एक मैं आपको अंतिम उदाहरण देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कंपनी के लोग आपने कई बार देखे होंगे 15-15, 20-20 घंटा, 20-20 घंटा भी थोड़ा बहुत हो गया, परंतु 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं। एक दिन का 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं। पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं। अपने माँ को समय दे पा रहे हैं? नहीं। अपने पिता की सेवा कर पा रहे हैं? नहीं। अपने बीवी को टाइम दे पा रहे हैं? नहीं। अपने बच्चे को संस्कार दे पा रहे हैं? नहीं। तो कुछ भी। और ये सब तो छोड़ो, स्वयं के लिए 2 वक्त की रोटी खाने का समय है? नहीं। तो क्यों करना इतना सब? जब स्वयं के लिए ही समय नहीं है तेरे पास, तो ये सब झमेला क्यों कर रहा है? हाँ देखो, कोई भी व्यक्ति रोटी अपना नौकरी करता है, धंधा करता है, व्यापार करता है, किसी प्रकार का प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है, किसके लिए करता है? कम से कम अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण, अपनी जितनी पारिवारिक जिम्मेदारी है उसका यथा योग्य निर्वाह हो, उसके लिए करता है। और उसके बाद अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वयं भी एकदम अच्छे से रहे, इसके लिए कमाता है। अगर स्वयं के पास स्वयं इतना कमाता है और स्वयं ही उसका उपभोग नहीं ले पाता है, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छे से नहीं रह पाता है, तो लानत है ऐसे कमाने पर। नहीं कमाना हमको, नहीं काम करना इतना जहाँ पर हम अपने तो छोड़ो, अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहा? अपनों के लिए तो छोड़ो, अपने लिए ही समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा तो काम हमें नहीं चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं? अहमियत यहाँ पर इसकी दी जा रही है,
आत्मानुभव करो, आत्मानुभव करो। और जो दूसरा पॉइंट था, हाँ, कि जो प्रभाव एक आत्मानुभवी डाल सकता है उतना प्रभाव शायद ही बिना अनुभव वाला डाल पाएगा। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। आचार्य अमृतचंद्र जगह जगह प्रवचन सार में, अनेक अनेक ग्रंथों में कहते हैं, वहां पर शंकाकारी शंका करता है, देखो ना साहब, हुंडावसर्पिणी काल है, उसमें भी पंचम काल है, उसमें भी हम ऐसे काल में आकर के रुके हैं जहाँ पर तीर्थंकर, गणधर, केवली, श्रुत केवली, किसी का भी सानिध्य नहीं है। क्या करे, क्या करे, हमारे पास तो उपदेश देने के लिए कोई भी स्रोत नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी साधन नहीं है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। बड़ी बात है। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, तू क्या कहता है, यहाँ पर केवली श्रुत केवली का सद्भाव नहीं है, तू क्यों उनके बारे में उनको याद कर करके रोता है। ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। क्या क्या किस प्रकार से हौसला भर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। मतलब अरे हम है ना यहाँ पर तुमको रास्ता दिखाने के लिए, तू क्यों रोता है। मतलब स्वयं के ऊपर इतना भरोसा है। और ऐसे वचन सुन करके किसे उत्साह नहीं भरेगा, अवश्य सभी को उत्साह भरेगा, सबको ही उत्साह भरेगा। हाँ, और एक बात, एक मिनट ना जरा, हाँ ठीक है। और एक बात कहना चाह रहा था मैं, हाँ अच्छा चलिए, मैं वो बात है ना, थोड़ा सा ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको कहता हूँ। पढ़िए, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। अध्यात्म, कहाँ थे, हाँ, अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। क्या कहा, आपको आगम का ज्ञान है, आपको तत्वों का श्रद्धान है, आपके पास संयम है, कुछ भी हो, परंतु आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, तो इसका इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। समय सार की टीका भी देखिए जरा, क्या कहते हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, और चौथा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, करेक्ट, स्वानुभूति प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। ये मोक्ष को, सुख को प्राप्त करने के लिए ये उपाय है। पहला क्या कहा, आगम का सेवन, ओके, युक्ति का आलंबन, डन, परापर गुरु का उपदेश, डन, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। अरे देखिए, मैं और बात कहता हूँ आपको, हालांकि मैंने जो आचार्य अमृतचंद्र का उदाहरण दिया वो पहले दे दिया, हाँ अभी भी देना ज्यादा योग्य रहता। प्रश्न है मेरा, आत्मानुभव कौन से गुणस्थान से होता है? चौथे से होता है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अब आप कहेंगे कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी का फलाना प्रश्न निकाल दिए, वहां पर आपको बराबर प्रकरण मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 351 ही होना चाहिए। चलिए एक बार चेक कर ही लेते हैं। 347, सॉरी 351 नहीं, 347 पर है। तो ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? चौथे ही से होता है, बराबर। तो चौथे ही से होता है, ये अपने आगम का आधार दिया। अब कोई ये तर्क रख सकता है, प्रबल तर्क, अरे ग्रंथ में लिखा हो ना लिखा हो, 41 प्रकृतियों का निरोध कहाँ होता है? 41 41 प्रकृतियों का निरोध कहाँ होता है?
चौथे में ही। बराबर, चौथे में होता है। ये क्या हो गया, ये तर्क तर्क अनुमान युक्ति का उसने अवलंबन किया। किंतु सिर्फ इतना ही तो नहीं था, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परा। अच्छा, कोई कहेगा परापर गुरु का उपदेश, उपदेश में भी ये बात आई है, परंतु स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नाम की भी कोई चीज होती है, हम स्वयं अनुभव करके आए हैं, ऐसा कोई कहेगा तो उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, कितने जन समझ रहे हैं? ओके। अब यहाँ पर सिर्फ जो दोहा पाउड का प्रकरण है ये अपन पढ़ते हैं। नहीं, आज हाँ ठीक है, इतना थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं और फिर आज रुक जाएंगे, क्योंकि एक प्रकरण फिर और आएगा, उसकी अपन चर्चा कल करेंगे और फिर कल ही से श्रोता का स्वरूप भी प्रारंभ करेंगे। देखिए, दोहा पाउड में ऐसा कहा है पंडिय नहीं, ये धुन में नहीं बैठता है। पंडिय 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 कण छोड़ी भी तुस कंडिया, पय अत्थम तुठोसी परमत्थन जानई मूढ़ोसी। कहते हैं पंडिय मतलब होता है पांडे। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे। पांडे कौन कौन पांडे? मनोज पांडे, पंडित, करेक्ट। और या हाँ, चल ठीक है। हाँ। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कण को छोड़कर तुस भूसी ही कूट रहा है, तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। क्या शब्द का प्रयोग किया है? तू मूर्ख ही है। हाँ, ऐसा कोई कहेगा मूर्ख है, दो तमाचे लगा देगा। आचार्य देव स्वयं कहते हैं तू मूर्ख है। क्यों? तू सिर्फ अर्थ और शब्द में ही संतुष्ट हो गया है। तू उसका जो अभिप्राय है, जो उसका परमार्थ है, वो परमार्थ ही नहीं जानते, उसका एप्लीकेशन ही नहीं जानते, तो क्या करेगा? तेरे जैसा मूड और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जनवरी छुट्टी करेंगे। लगभग अपना समय भी हो ही गया है। नहीं है, चलिए।